दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 781 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। भारत जोड़ो यात्रा के बीच गोवा के 8 कांग्रेसी विधायक जिस तरह पाला बदलकर भाजपा में चले गए, वह कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। इस पाला बदल ने अन्य राजनीतिक दलों की ओर से की जा रही इस आलोचना को ही सही सिद्ध किया कि कांग्रेस को भारत जोड़ो अभियान से ज्यादा जरूरत पार्टी जोड़ो मुहिम शुरू करने की है। गोवा में पाला बदल कोई नई अनोखी बात नहीं। हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस नेतृत्व एक अरसे से इस तरह की खबरें सामने आते रहने के बाद भी नहीं चेता कि गोवा में उसके विधायक टूट सकते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात से कुछ ज्यादा ही संतुष्ट हो गया कि उसके विधायकों ने गोवा विधानसभा चुनाव के समय इस आशय की शपथ ली थी कि वे अन्य किसी दल में नहीं जाएंगे। राजनीति में ऐसी शपथ का कोई मूल्य नहीं होता। यह विडंबना ही है कि जिन दिगंबर कामत के नेतृत्व में पाला न बदलने की शपथ ली गई थी, वह भी कांग्रेस छोड़ने वालों में शामिल हैं। कांग्रेस अपनी खीज मिटाने के लिए यह कह सकती है कि भाजपा छल बल से उसके विधायकों को अपने साथ ले गई, लेकिन बेहतर यह होगा कि वह उन कारणों की तह तक जाएं जिनके चलते अन्य राज्यों में भी उसके विधायक टूटते रहते हैं या फिर इसके लिए तैयार दिखते हैं। इसी तरह यह भी एक तथ्य है कि उसके नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बीते दिनों भारत जोड़ो यात्रा के बीच ही असम कांग्रेस के महासचिव ने यह कहते हुए पार्टी छोड़ दी कि नेतृत्व दिशाहीन और भ्रमित है। कुछ इसी तरह की बातें वे अनेक नेता भी कहते रहे जिन्होंने कांग्रेस छोड़ी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। संभवतः वह यह समझने को तैयार नहीं कि पार्टी की रीति नीति के चलते अधिकतर कांग्रेस नेता इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि इस दल में
उनका कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस नेतृत्व यानी गांधी परिवार यह भी समझने को तैयार नहीं दिखता कि वह आम जनता तो दूर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के समक्ष भी ऐसा कोई विमर्श नहीं खड़ा कर पा रहा है जो उन्हें आकर्षित कर सके। जिस दल के कार्यकर्ता हताश निराश हों अथवा नेतृत्व की विचारधारा को समझने में असमर्थ हों, उसका भविष्य उज्जवल हो ही नहीं सकता। आज कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ता के लिए यह समझना कठिन है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह वही सब बातें दोहरा रहे हैं जो वह एक लंबे समय से कहते चले आ रहे हैं, उसे देखते हुए इसमें संदेह है कि कांग्रेस आम जनता को यह संदेश दे सकेगी कि इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी लाभ अर्जित करना नहीं बल्कि देश को जोड़ना है। चेंज। जिनके पास ना भूमि है ना घर, ऐसे लोगों को आवास उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देने का हरियाणा सरकार का निर्णय निर्बल वर्ग के आवासहीन लोगों के लिए प्रसन्नतादायक है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आवासहीन निर्बल वर्ग के सभी लोगों उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह तो सभी जानते हैं कि वायु और जल के बाद भोजन, वस्त्र और आवास मानव जीवन के लिए आवश्यक हैं। इन्हें अर्जित करने के लिए हर व्यक्ति परिश्रम करता है। उसके प्रतिदान में उसे जो अर्थार्जन होता है उससे वह भोजन और वस्त्र का प्रबंध करता है। भोजन और वस्त्र की व्यवस्था हो जाने के पश्चात उसका स्वप्न होता है अपना एक आवास होने का। लेकिन आवास बनाना भोजन वस्त्र अर्जित करने जितना सरल नहीं है। आवास बनाने में धन भी लगता है और समय भी। इसलिए निर्बल वर्ग के लोगों के लिए आवास का निर्माण दुष्कर होता है। आवास के लिए सर्वप्रथम तो भूखंड का होना आवश्यक होता है। भूखंड क्रय करने में ही वह अवश्य होता है। निर्माण सामग्री तो दूर की बात है, लेकिन उसके मन में भी यह आकांक्षा होती है कि उसका अपना एक आवास हो। उर्दू के शायर स्वर्गीय तशना आलमी के शब्दों में तुम्हारे शहर में खाना बदोश रहना क्या, मैं बेनिशान हूँ, कोई निशान हो जाए, सड़क हो नाला हो कि फुटपाथ के तले मैं चाहता हूँ अपना मकान हो जाए। तात्पर्य यह कि आवास मात्र आवास नहीं होता, व्यक्ति की पहचान होता है। इसलिए प्रदेश सरकार यदि अपने प्रदेश के हर आवासहीन व्यक्ति को आवास देने का निर्णय ले रही है तो निश्चित रूप से यह पुण्य कार्य है। भारतीय जनता
पार्टी के पितृपुरुष और उसके पूर्ववर्ती संस्करण भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष रहे महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहा करते थे कि शासन को समाज के सबसे अंतिम सोपान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करनी चाहिए और उसके जीवन को सुगम बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। मनोहर लाल अपने इस निर्णय से यह सिद्ध कर रहे हैं कि वह अपने दल के पितृपुरुष के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। स्टॉप।